बताती 4 घंटे की क्या बताती। इन्हें कहते हैं सोता। तो कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, श्रोता और सोता। जब आप मन एकाग्र करके कथा को श्रवण करेंगे तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। जब तक आप मन एकाग्र करके कथा को नहीं श्रवण करेंगे, मन इधर उधर भटकेगा, तब तक आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से इधर धुंधकारी को भगवान के जो पार्षद आए थे, विमान आया था, उसमें लेकर के पार्षद धुंधकारी को लेकर के चले गए। ऐसे धुंधकारी को मुक्ति मिल गई प्रेत योनि से। अब ये कथा चूंकि देवर्षि नारद को सनत कुमार श्रवण करा रहे हैं, तो देवर्षि नारद इस कथा को बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। पूछा था कि कोई पापी पाप कर्म करे और कथा श्रवण करे तो ये क्या हो सकता है? कथा श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो सकती है? तो उसका प्रमाण दिया था सनत कुमारों ने। देवर्षि नारद ने पूछा, ये बताइए कथा की और कोई भी नियम है क्या? बोले बिल्कुल है। बोले एक नियम है, ये है कि कथा में कायदा तो ये कहता है कि फलाहार करके परीक्षित को कथा श्रवण करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि चलेंगे तो हम भी एक समय भोजन करते हैं, शाम को भोजन करते हैं और सुबह फलाहार करके ही कथा को श्रवण कराते हैं। ये वक्ता और श्रोता दोनों को करना चाहिए। किंतु एक और बात कही सनत कुमारों ने, कहा जिससे विघ्न न आए वह कार्य करे। यदि हम भूखे नहीं रह पा रहे हैं, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, या धरी तुम्हार कंठी माला, हमारे बस की नहीं है ये बात। हम जब तक पेट में, अब कहते हैं आत्मा के परमात्मा केवल भगवान, अब आत्मा के परमात्मा को कष्ट दे करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो वो कथा श्रवण करना बेकार है। जब मन शांत होगा, मन अच्छा होगा तो कथा श्रवण करने में आनंद आएगा। अब पता लगा कथा श्रवण कर रहे हैं, दिमाग रखा है शाम को घर पर जाएंगे तो भूख लगी है, भोजन करेंगे जाकर के, भाई बड़ी जोर की भूख लगी, जल्दी कथा समाप्त हो तो हम जल्दी से आरती करके घर जा करके भोजन करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान पूरा जिस प्रकार से लगे वह कार्य करना चाहिए। यदि आपका भोजन करने के बाद ध्यान लग रहा है कथा श्रवण करने में, तो आप भोजन करके कथा श्रवण करें। इस प्रकार से देवर्षि नारद को सनत कुमार ने बताया। जब इस प्रकार से बता रहे थे उसी समय माता भक्ति प्रकट हो गई। माता भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया, माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई। जैसे ही माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई तो इधर माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ, और उधर सारे महात्मा ऋषिगण जो की कथा श्रवण कर रहे थे खड़े हो गए। माता भक्ति सबके हृदय में वास करने लगी और सभी नृत्य करने लगे, बड़े भाव के साथ में भगवान के भजन गाने लगे, नृत्य करने लगे। साथ में ही भजन में नृत्य करने लगे प्रहलाद जी आकर। सारे ऋषिगण महात्मागण नृत्य कर रहे हैं भगवान के भजनों में। बाबा भोलेनाथ, भोले तो भोले, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान के भजनों में सभी नृत्य कर रहे हैं। भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत पर नृत्य करने लगे माता पार्वती के साथ। सभी बड़े भाव के साथ में नृत्य कर रहे हैं। सभी बड़े भाव के साथ में नृत्य कर रहे थे। मेरे प्रभु से रहा नहीं गया तो भगवान आज चतुर्भुज रूप में नारायण देव प्रकट हो गए। बोले नारायण देव भगवान की जय हो।
चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो नारायण देव प्रकट हो करके आज बड़ा ही प्रसन्न है। नारायण देव भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के भगवान कहते हैं भक्तों से कि मांगो क्या वरदान चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं। भक्तों ने कहा प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना मांगना चाहते हैं कि जब भी आपका जहाँ भी भजन हो ना तब तब आपका सिर्फ दर्शन प्राप्त हो जाए, इसके अलावा हम कुछ और नहीं चाहते। इस प्रकार से भक्तों ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। इस कथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे थे। शौनकादिक ऋषि श्रवण कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से। इधर यही कथा सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को श्रवण कराई और यही कथाएं, यही प्रसंग आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराए थे। इस प्रकार से बताया गया कि कोई पापी पाप कर्म करे और उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति मिल जाए, ये केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है। कोई जीवन पर्यंत पाप कर्म करे, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, पापी की प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। खाली हाथ जाएगा।